जब समझाते हैं तो समस्त गोपिकाएं क्योंकि कन्हैया को बहुत ही अधिक अति स्नेह करती हैं, बात मान लेती हैं। और कन्हैया जैसे ही पहुंचते हैं उधर मथुरा में कि महाराज मथुरा में जैसे ही जाते हैं वहाँ तो बड़ी भीड़ लगने लगती है। देखने के लिए लोग कहते हैं वो पूतना को मारवे वालों आएगो, वो धनकासुर को पछाड़वे वालों आएगो, वो अरिष्टासुर को मारवे वालों आएगो। भैया बड़ा हलचल है, कोलाहल है और सभी लोग देखने दौड़ रहे हैं। कन्हैया से वाले कहते हैं क्यों कन्हैया, यहाँ पे तो तेरा बड़ा जोर शोर से सभी चर्चा कर रहे हैं। कन्हैया कहते क्यों ना होगी चर्चा, क्यों? अरे हम मामा जी के घर जो आए। ओ कन्हैया गजब हो गए भैया, तूने पहले कह नहीं बतायो? अरे पहले बताओ तो कि मामा के घर आए हैं तो हम लोग ठीक ठाक से कपड़ा पहन के आए थे। अब बताओ कन्हैया यहाँ में तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, तो कौन सी चिंता की बात है, मामा के घर में अभी कपड़ा दिलवाए देते हैं। और महाराज उधर से राजमहल का धोबी कपड़े लेकर के आ रहा था कि कन्हैया ने कहा मामा जी, पलट के देखा कौन है, कहां से हम तेरे मामा जी लागे? अरे अच्छा समझ गया, तुम्हारे कंस मामा हैं। तो सुनो, मैं कोई तुम्हारा मामा वगैरह नहीं, हमको कपड़े दे दो पहनने। अरे गवारिये ग्वाले कहां से आ गए? और बहुत सारे अपशब्दों को बोलने लगा। और इस तरीके की जब वाणी को सुनकर के कन्हैया ने तो एक हाथ उठाया और एक चटराटा जैसे लगाया थप्पड़ कि गर्दन कट के उधर गिर गई। सारे लोग देखने वाले चंपित रह गए, हे भगवान बड़ा गजब का बालक है, उसके तो हाथों में ही जादू है। एक थप्पड़ में ही गर्दन कट गई। लो ब्रजवासियों पहन लो कपड़े। और अब महाराज कपड़े राजश्री घराने के कपड़े, राजसी जो वस्त्र थे राजाओं के वो पहन लिए। अब कहाँ बेचारे नन्हे नन्हे से गोप ग्वाले और कहाँ राजा महाराजाओं के बड़े बड़े कोट। अब पहने तो जहाँ चले तो आधे साथ में रास्ता साफ होने लगी। ओ कन्हैया अब तो और बदनामी हो जाएगी ऐसे ढीले ढाले कपड़े देख करके। कन्हैया कह रहा थोड़ा से ऊपर टंगाए लो, और ऊपर लटकाए लिए तो ऐसे लग रहा है जैसे हैंगर पर कपड़े लटके हो। कन्हैया आनंद नहीं आ रहे हो। तभी एक दर्जी आया और उसने कहा महाराज यदि आप आज्ञा करें तो मैं सबके कपड़े फिट कर दूं। हाँ हाँ बिल्कुल। और फिट किए। वो ग्वालों ने कहा कन्हैया इनको कुछ बदले में तो दे दो भाई, इनसे सिलाई करवा ली है। अब दर्जी तो पहले ही देख चुका था, बोले महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद ही बहुत है। धोबी को देखा था, एक थप्पड़ में सब कुछ हो गया। तो कन्हैया ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम सभी माला माल रहो। और महाराज आज जितने का कपड़ा नहीं उतने की सिलाई लग रही है और सारे दर्जी माला माल है। तो इस प्रकार महाराज कपड़े फिट हो गए। आगे जाकर के सुदामा माली जो भगवान का बड़ा भक्त है उसके यहाँ जाते हैं, प्रसन्न हो जाता है, सभी को बहुत सुंदर सुंदर मालाएं पहनाता है, माली को आशीर्वाद देते हैं। अब तो बढ़िया लग रहे हो। ग्वालों से पूछते हैं कन्हैया क्यों अब मामा के यहाँ चलें? कन्हैया थोड़ी सी कसर रह गई है। तो अब तुम लोगों को कौन सी कसर पड़ गई है भैया? देखो कन्हैया, हम ब्रजवासियों के माथे में जब तक थापक हुआ चंदन न लगे तब तक आनंद न आवे। अच्छा, तभी देखा कि एक चंदन को लेकर के आगे 3 जगह से टेढ़ी है, उबड़ी चली जा रही है। पीछे से कन्हैया आवाज लगाते हैं, ओ सुंदरी। पलट के देखती हैं, किसने हमको पुकारा? किसी ने? हाँ आप ही को बुला रहे हैं सुंदरी। प्रभु आप कौन है, आप हमको सुंदरी कह रहे हैं? हाँ देखो तो मुझको तो कुबड़ी कुबड़ी कह के लोग गरियाते हैं, बुरा भला कहते हैं। आप निश्चित ही इंसान तो नहीं हो सकते, कोई अवतार हैं या साक्षात प्रभु हैं। इतनी सरलता सहजता जिसमें हो, मेरे जैसी कुबड़ी को सुंदरी कह के पुकारते हैं। मेरे को तो लोग देख करके मेरा शरीर बेढंगा है तो जाने कितना बुरा भला कहते हैं महाराज। अरे नहीं, कन्हैया बुलाते हैं, देवी हम सबको चंदन लगाओगी? महाराज मैं भोजपति को चंदन लेके जाती हूँ, मेरा सौभाग्य कि आप जैसों को सबको चंदन लगाओगी। सबको चंदन लगा देती है कुबड़ी। और जैसे ही कुब्जा चंदन लगाती है कि महाराज वाले कहते हैं देखो
इसका बेचारी का सारा चंदन तुम लोगों ने पोत लिया है कन्हैया, वो कुछ लिया ना दिया। फ्री का चंदन गैस मेरे नंदन, ये सारा फ्री में चंदन लगा के बैठ गए हो, तो कुछ तो दक्षिणा दे दो उसको। तभी कन्हैया क्या करते हैं, कुबड़ी के पास जाते हैं और महाराज अपने नख पैर का एक अंगूठा लेते हैं और नीचे कुबड़ी के पैर के अंगूठे को अपने नख से दबाते हैं, एक हाथ कमर में डालते हैं और जैसे ही कटनी पर कमर हाथ रखते हैं कि दाऊ भैया कहते कन्हैया भैया संभल के, ये ब्रज नहीं है, सावधान रहना। दाऊ भैया तो शर्म से चेहरा मुंह मोड़ लेते हैं और तीसरा हाथ जैसे ही थोड़ी पर लगाते हैं कि महाराज एक धीरे से झटका लगाते हैं और कुबड़ी के तीनों कुबड़ समाप्त हो जाते हैं, एक सुंदरी रूप में प्रकट हो जाती है, सुंदर सा रूप हो जाता है उसका, सारे कुबड़ समाप्त हो गए। महाराज प्रभु को प्रणाम करके पीताम्बर पकड़ के कहती है प्रभु घर चलना होगा, कहते आएंगे आप चिंता न करें। और इस प्रकार से महाराज सारे नगर में हल्ला मच गया, बड़ा चमत्कारी बालक है महाराज। तो जो भी अन्य व्यापारी गण थे वो सभी स्वागत में आ गए। जो व्यापारी लोग होते हैं ना, अन्य जो बिजनेस आदि करते हैं, तो वो जिसके सत्ता में आने के कहते हैं तो निश्चित ही कंस को मारेगा और यही सिंहासन पर आसीन होगा, तो आने वाले समय में यही राजा बनने वाला है, तो स्वागत सत्कार पहले से शुरू कर देते हैं, देखते हैं सत्ता में आने वाला है, आगे हमारा काम लगेगा। तो इस तरीके से महाराज कन्हैया का बड़ा स्वागत सत्कार हो रहा। और वहां जाकर के महाराज कन्हैया जब प्रवेश करते हैं तो कुबलिया पीढ़ हाथी है, अथाह शक्ति वाला, तो उसको हाथी को बाहर करता है हाथी और उसको पकड़ करके दोनों भैया पछाड़ देते हैं, एक झटका लगाते हैं, हाथी के दोनों दांत जमीन में गड़ जाते हैं, पकड़ के उखाड़ लेते हैं और एक एक हस्ती दंत को कंधे पर रख करके हाथी का उद्धार कर देते हैं, अंदर घुसते हैं। और जैसे ही अखाड़े में प्रवेश करते हैं कि महाराज कंस तो देख करके रह जाता है, उस रंग महल में एक धनुष भी रखा हुआ है, उस धनुष को भंग कर देते हैं, जोर की आवाज होती है और उस आवाज को सुनकर के कंस तो भयभीत हो जाता है, कांपने लगता है और समझ जाता है, क्योंकि उसको यह आशीष था कि जब तक इस धनुष को, जो इस धनुष को तोड़ेगा वह कंस तुझे नहीं छोड़ेगा। और कंस समझ जाता है कि मेरा मृत्यु का समय आ चुका है। और महाराज अंदर अखाड़े में जाकर के चाणूर मुष्टिक आदि से युद्ध करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। बाद में जाकर के कन्हैया आगे बढ़ते हैं कि महाराज आगे बढ़कर के जैसे ही कन्हैया पहले इतना भयभीत कर चुके हैं कंस को कि कंस के आगे जाते ही हैं और बाल पकड़ते हैं, बाल पकड़ के कृष्ण को घसीटते हैं। कृष्ण जैसे ही कंस को घसीटते हैं कि नीचे जमीन पर गिराते हैं और सीने के ऊपर बैठते हैं कि सिर पे बैठने से बिना प्रहार के कंस के प्राण निकल जाते हैं और कंस का उद्धार हो जाता है। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो।